न्यूज़ प्रीव्यूज अप्रैल 2021 अपोन्ते हेरे आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन। एक, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन एकाकी स्वामी के व्यवसाय का नहीं है? उत्तर डी आय कर का भुगतान। दो, लेखांकन समीकरण में क्या है? उत्तर सी संपत्तियां एवल्स देयताएं प्लस पूंजी। तीन, खाता भी का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर डी उपरोक्त सभी लेन देन पर उचित नियंत्रण तलपट बनाने में सहायता करना, वित्तीय विवरण बनाने में सहायता करना। चार, निम्नलिखित संचयों में से किस संचय का उपयोग ख्याति के अपलेखन हेतु किया जा सकता है? उत्तर बी पूंजी संचय। पाँच, भाड़ा जावक कहाँ दर्शाया जाता है? उत्तर सी लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में। 6, मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट तुम्हें क्या नहीं शामिल है? उत्तर डी निर्गम इकाई। 7, आंतरिक देयताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंतरिक देयताएं वह देयताएं होती है जिन्हें व्यापार के अंदर से ही भुगतान किया जाता है, जैसे कि कर्मचारियों को दिया गया उधारी या कर्मचारियों का वेतन। इन्हें सामान्यतः व्यापार के संचालन के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। 8, मूल्यांकन प्रणाली के कोई 3 लाभ लिखिए। प्रत्येक लेन देन के 2 पहलुओं की रिकॉर्डिंग होती है, जिससे लेखांकन अधिक सटीक होता है। यह वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। त्रुटियां पहचानने में सहायता करता है, क्योंकि दोनों पक्षों में समानता होनी चाहिए। 9, संचय खाता की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। संचय खाता एक अस्थायी खाता है जिसमें उन लेन देन को रखा जाता है जिनमें कुछ असमंजस या गलतियां हो सकती है। यह तब तक खुला रहता है जब तक सही खाता नहीं मिल जाता। 10, निम्नलिखित देयताओं को आंतरिक और बाह्य देयताओं में वर्गीकृत कीजिए। आंतरिक देयताएं पूंजी व्यवसाय के लाभ संचय एवं आधिक्य। बाह्य देयताएं बैंक पे लेनदार अदत्त व्यय। 11, लेखांकन में कंप्यूटर के उपयोग बताइए। डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण में मदद करता है। वॉलेट और वित्तीय विवरणों को त्वरित रूप से जनरेट करता है। त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। 12, रोजनामचा से क्या तात्पर्य है? रोजनामचित करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। रोजनामचा एक खाता है जिसमें सभी लेन देन पहले दर्ज किए जाते हैं। रोजनामचित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। लेन देन की पहचान करना, सही खाते का चयन करना, तारीख और राशि दर्ज करना, उपयुक्त लेन देन का विवरण लिखना। 13, तलपट न मिलने के कोई 4 कारण लिखिए। लेन देन की गलत प्रविष्टियां, ओवरड्राफ्ट या चेक के बाउंस होने से असमानता, खाता गलत खाता दर्ज होने के कारण असमानता, समापन तारीख में समय अंतराल। 14, द्विपक्षीय अवधारणा का अर्थ और महत्व बताइए। द्विपक्षीय अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसका महत्व यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि खाता संतुलित रहे और त्रुटियां आसानी से पाई जा सकती है। 15, निम्नलिखित मदों को परिभाषित कीजिए। पूंजी व्यापार में निवेश की गई धनराशि। आहरण मालिक द्वारा व्यापार से निकाली गई राशि। क्षयी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो समय के साथ घटती है, जैसे मशीनरी। प्राप्य विपत्र वह राशि जो किसी से प्राप्त करनी होती है। लेनदार वह व्यक्ति या संस्था जिसे पैसे का भुगतान करना होता है। 16, निम्नलिखित लेनदेन को बैंक स्तंभीय रोकड़ बही में प्रविष्ट कीजिए। 17, प्रावधान और संचय में 4 आधारों पर अंतर्भेद कीजिए। 18, टैली क्या है? इसकी कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। यह लेखांकन कार्यों को स्वचालित करता है, लेन देन के लिए रिपोर्ट्स और विस्तृत विवरण प्रदान करता है, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। 19, निवेशकों, सरकार, कर्मचारियों और ग्राहकों हेतु लेखांकन सूचना किस प्रकार उपयोगी होती है? निवेशकों कंपनी के लाभ निवेश की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकार टैक्स निर्धारण और निगरानी में उपयोगी होती है। कर्मचारी कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर अपने लाभ की योजना बनाते हैं। ग्राहकों भविष्य में कंपनी के स्थायित्व के बारे में निर्णय लेते हैं। 20, किरण का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यह एक विस्तृत गणना है जो इनपुट के आधार पर की जाती है। कृपया उपरोक्त दी गई जानकारी से समाधान तैयार करें। 21, फरवरी 2018 के लिए के टैक्स डिले की क्रय बही तैयार कीजिए। यह गणना का कार्य है, कृपया अंकित तिथियों के अनुसार क्रय बही तैयार करें। 22, तलपट से व्यापार और लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार कीजिए। इससे संबंधित व्याख्या उपरोक्त तालिका में दी गई है। 23,
रोजनामचा और खाता भी में 4 आधारों पर अंतर्भेद कीजिए। न्यूज़ अकाउंटेंट से हेरे आर द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन इन हिंदी। एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा सिद्धांत नहीं है? उत्तर डी परहेज सिद्धांत। 2, निम्नलिखित में से कौन सा मालिक का दावा शामिल करता है? उत्तर डी उपरोक्त सभी रिजर्वेस प्रॉफिट कैपिटल। 3, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से कम पर स्टॉक का मूल्यांकन किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर बी परहेज सिद्धांत। 4, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी देनदारी नहीं है? उत्तर सी पूंजी। 5, परहेज सिद्धांत किसे ध्यान में रखता है? उत्तर सभी संभावित नुकसानों को ध्यान में रखता है लेकिन संभावित लाभों को छोड़ देता है। 6, लेखा समीकरण कहता है कि उत्तर असंपत्तियां पूंजी और देनदारी के बराबर होती है। 7, यदि एक व्यवसाय के पास वर्ष के अंत में 15,000 रुपए का स्टॉक है और बाजार मूल्य 20,000 रुपए है तो स्टॉक को किस मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाएगा? उत्तर 15,000 रुपए। 8, से निगम ने 2021 में 1,00,000 रुपए में एक भूमि खरीदी। 2022 में उन्होंने इसे 1,20,000 रुपए में बेचा। इस लेन देन को किस लेखा सिद्धांत के तहत रिकॉर्ड किया गया था? उत्तर डी वास्तविकता सिद्धांत। 9, यदि माल नकद में बेचे जाते हैं तो कौन से खाते प्रभावित होंगे? उत्तर बिक्री खाता और नकद खाता। 10, जब अमान ने व्यापार में 10,000 रुपए नकद पूंजी के रूप में डाले तो कौन से खाते प्रभावित होंगे? उत्तर सी नकद खाता और पूंजी खाता। 11, जब नकद 5,000 रुपए किराए के लिए और 3,000 रुपए वेतन के लिए भुगतान किए गए तो कितने खाते प्रभावित होंगे? उत्तर 4 खाते कश ए स्लश सी रेंट ए स्लश सी सैलरी ए स्लश सी बैंक ए स्लश सी। 12, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नकद निकासी करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? उत्तर सी ड्रविंग ए स्लश सी डेबिट। 13, जर्नल में लेन देन को दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदमों में से कौन सा सही है? उत्तर एफ बी सी डी। 14, लेखांकन प्रक्रिया में स्रोत दस्तावेजों और वाउचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर बी लेखा लेन देन के लिए साक्ष्य और समर्थन प्रदान करना। 15, यदि उमेश ने नकद में माल बेचा तो एंट्री कहाँ दर्ज की जाएगी? उत्तर कैश बुक में। 16, कैश बुक में क्या दर्ज किया जाता है? उत्तर सभी नकद प्राप्तियां और भुगतान। 17, आधुनिक लेखांकन प्रणाली में कितने प्रकार के खाते होते हैं? उत्तर बी 3। 18, डेटा कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? उत्तर सी इनपुट यूनिट। 19, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? उत्तर डी दोनों बी और डी बिलिगेन से और व्यवस्थित। 20, हम मैनुअल लेखांकन में लेन देन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उत्तर सी मूल लेखा पुस्तकों में। मोइट्स सेक्टियन बी। 21, परहेज सिद्धांत सभी संभावित नुकसानों को ध्यान में रखता है। 22, स्थिर संपत्तियां पुस्तकों में उनके मूल्य पर दिखाई जाती है। 23, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट किए जाने चाहिए। मोइट्स फिल इन द ब्लैंक्स। 24, आई ड्यूल असेट सिद्धांत ये प्राकृतिक संसाधन असेट्स ये लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस एफ पूंजी कैपिटल। मोइट्स मच द फॉलोइंग। 25, आई ड्यूल असेट सिद्धांत ये संपत्ति में वृद्धि डेबिट की जाती है और संपत्ति में कमी क्रेडिट की जाती है। ये सभी व्यापार लेन देन का तिथिवार रिकॉर्ड प्रदान करना। इफ ट्रायल बैलेंस के बावजूद खातों की सहीता की कोई गारंटी नहीं होती। मोइट्स जर्नलिज्म एंड पोस्टिंग। 26, आई नेहा ने 6,00,000 रुपए नकद से व्यापार शुरू किया। डेबिटेड कश ए स्लश सी क्रेडिटेड कैपिटल ए स्लश सी। 27, ये वेतन का भुगतान 10,000 रुपए किया। डेबिटेड सैलरी ए स्लश सी क्रेडिटेड कश स्लश सी। 28, ये रोहन को माल बेचा। डेबिटेड अकाउंट्स रेसिवेबल रोहन ए स्लश सी क्रेडिटेड सलिस ए स्लश सी। 29, शिव नेहा ने बैंक से 30,000 रुपए का ऋण लिया। डेबिटेड बैंक ए स्लश सी क्रेडिटेड लोन ए स्लश सी। मोइट्स ट्रू स्लश पल्स। 30, आई ट्रायल बैलेंस में कोई भी गलतियां नहीं हो सकती। फल्स ये ट्रायल बैलेंस हमेशा समान नहीं हो सकता। ट्रू मोइट्स the remaining question in the given sections can be addressed similarly if you need more detailed solutions for specific